अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपका इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी अगर क्लियर आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में बता सकते हैं आप लोग। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोग आ जाए वीडियो लाइक कर दें ताकि जैसे ही आप लोग आए आप लोगों को धड़ाधड़ सिग्नल मिले बने और मिले। जिस तरीके से कल मैंने आप लोगों को सिग्नल दिए थे, अल्लाह का शुक्र है सारे सिग्नल्स मेरे ख्याल से दे एटलीस्ट देयर फर्स्ट टीपी। टीआरबी ने तो आज उधम मचा दिया है। टीआरबी ने ऐसा झटका दिया है कि सब के होश उड़ गए। और स्पॉट के अंदर मैंने आप लोगों को दिया था, तो स्पॉट के अंदर लेट से भाई एवरेज पे आपका 5% भी प्रॉफिट बना है, दैट्स वेल डन, वेल गुड। ठीक है, सो दैट्स अ हेल्दी प्रॉफिट, वेरी हेल्दी प्रॉफिट इन जस्ट वन ट्रेड ओवरनाइट। ठीक है जी। स्विंग ट्रेड में भी हम लोग एम करते हैं भाई 20-30% 40% प्रॉफिट बन जाए, लेकिन इसके अंदर तो उधम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को मैंने फ्यूचर के अंदर दी थी क्या नाम है इसका, यार क्या नाम है इसका, गाला। गाला का मैंने गला काटा था और आपको शॉर्ट की ट्रेड दी थी। ठीक है, अब गाला ने हमारा फर्स्ट टीपी हिट किया है, बड़ी शानदार तरीके से विक लगी है हमारे पास 46 की, 25-46 की। पहला टारगेट था हमारा 25-52, तो पहले टारगेट से नीचे ही इसने विक लगी है। तो इजी पीजी यहाँ पे हमारा इसने इसने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, हाई रिस्क ट्रेड थी तो मैंने ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ही दी थी। ये भी हिट कर दी थी यार। एमईएक्सी में मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ एमईएक्सी के ऊपर मैंने आप लोगों को दिया था बीएनबी। बीएनबी ने भी आपको जो है वो तड़का लगा के प्रॉफिट बनवाया है। ठीक है, बीएनबी का भी हमारा पहला टारगेट हिट हो गया था। आई पर्सनली बिलीव, मेरे ख्याल से मैंने आज जो देखा था इस पे, क्योंकि मैंने भी फ्यूचर्स में कॉपी ट्रेडिंग मतलब कॉपी ट्रेडिंग में बंद किया था अपना, यहाँ पे 244 के ऊपर कहीं मैंने बंद किया था ना अपना। तो बीएनबी का भी पहला टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, अभी जरा दोबारा बीएनबी वापस जोन में आके बैठा हुआ है, जो जिस जोन में मैंने आपको दिया था। आज मैं शायद आपको बीएनबी की ट्रेड दूं, शायद, लेकिन इसकी बाय जोन डिफरेंट होगी जो कल से थी। ठीक है, अभी 241.3 पे बैठा हुआ है, जो कि मुझे लगता है तकरीबन 240 पे इसकी रिट्रेसमेंट थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये हो, और उसके बाद ये जो है पंप लेगा अच्छा वाला। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये कल की ट्रेड्स की, भाई किस किस ने प्रॉफिट बनाया, मेरे ख्याल से सबने प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट वीडियो नॉट शोइंग। यार मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी है, मैंने फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है। एक मिनट रुको, मैंने फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है, हो सकता है। हाँ आ गई भाई, आ गई, 5 मिनट पहले अपलोड हो गई है। दोनों वीडियो अब साथ ही पोस्ट हुई है। मैं बोल रहा था ये हो क्यों नहीं रही है, एक मिनट रुको। खैर इट डजेंट रियली मैटर। आप जो है जो भी कोई भी वीडियो देख लो, दोनों वीडियो सेम ही है, वो मतलब 2 मरतबा पोस्ट हो गई है। ये रही, एक मिनट रुको, वीवीआईपी एक्सक्लूसिव रेफरल लिंक। ये रेफरल लिंक अगर कहीं आगे पीछे किया ना, वो बंदा भी जाएगा और वो बंदा, उस बंदे का आईपी एड्रेस भी जाएगा, और वो बंदा इसके अंदर जा भी नहीं सकता जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, अब गाला 35% बुक, टीआरबी स्पॉट प्रॉफिट बुक एट 1167, आला, बेहतरीन आला भाई, आला। मेरे ख्याल से ये 8% प्रॉफिट है तकरीबन, 8-9% मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट बुक है। बेहतरीन काम किया भाई, बेहतरीन। इसी तरीके से आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर, हमेशा आपको कहता हूँ, हमेशा पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग क्या करो, हमेशा। ठीक है, ये वो जा मार्केट की ऐसी की तैसी, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको मार्केट को टेंशन देनी है। ठीक है यार, एक मिनट रुको, इसको मैं ये दूसरे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, बिला वजह कंफ्यूजन होगी। अच्छा जी, वीवीआईपी आपके पास ये रही। ठीक है, अच्छा जी, जी दोस्तों, तो अब जरा हम मार्केट की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये जा वो जा मार्केट की ऐसी की तैसी। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, वीडियो लाइक कर दें दोस्तों। मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर सिग्नल का वक्त आने वाला है।
तो प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट की अपडेट ये है कि हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकडाउन जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, ये हो सकता है मार्केट को हमें ऊपर लेके जाए और फिर नीचे गिरा दे। 31 तक की एक गुंजाइश थी, लेकिन ये हो सकता है ये यहीं से डाउनफॉल हमें देखने को मिल जाए एक। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट के हालात हैं, ओवरऑल तो आई एम वेरी बुलिश, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर एक हमें थोड़ी अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि जिस तरीके से कल बताया था आपको, तो टेंशन की बात नहीं है। समझ आ गई ये बात? वो आपकी एक बाय जोन होगी, बाय जोन के अंदर आपने बाइंग करनी है, एक्यूमुलेशन करनी है। आल्ट कॉइन्स के जो एक समझो, कहाँ गया आल्ट कॉइन्स है ना, आल्ट कॉइन्स से मैं थोड़ा सा एहतियात करना, क्योंकि देखो डोमिनेंस गिरी है आज, इसकी वजह से आपके आल्ट कॉइन्स पंप किए, जिस तरीके से टीआरबी पंप किया, मतलब ओवरऑल आज आल्ट कॉइन्स ने अच्छा खासा पंप किया। लाइट कॉइन ने भी आज पंप किया, और जो आज लिंक था, लिंक देखो मैं कल मना कर दिया था, तो होपफुली किसी ने इसको होशियारी में शॉर्ट ना किया हो। ठीक है, लिंक ने बहुत मजे का आज उधम मचा दिया, पंप ले लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपने लिंक के अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो मैं तो आपको कहूंगा कि भाई इसको आप स्पॉट के अंदर भी अगर आप डिप के अंदर बाय करते हो, तो दैट्स वेल डन, क्योंकि ये इजी पीजी आपको 3 4 5x 5 to 10x भी यहाँ पे आपको इजीली प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, 10x तो खैर अब नहीं, अब तो खैर अच्छा खासा पंप हो गया है, लेकिन अगर लेट से $6.5 का आप इसको कंसिडर करते हैं, सिक्स, क्योंकि 90 वेल 60 से $120 तक का इसका टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, तो 10-20x का गेन लिंक के अंदर आपको इजी पीजी मिल सकता है। अभी नहीं, अभी तो खैर पंप हो गया है, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से डॉट डॉट मेरा सोया हुआ शेर है। ये जो शेर जब जागता है, और जब इसने वो जब शेर की आवाज निकालता है, क्या कहते हैं उसको, गुर्रारा नहीं, कुछ और होता है, मुझे नहीं ऐसा याद आ रहा। तो डॉट को भी इजी देखो, अभी $5 पे है, ये आपको क्या लगता है $50 पे नहीं जा सकता? अबे ये $200-300 का प्रोजेक्ट है, इसकी प्राइस जो है ना एटलीस्ट $400-500 की प्राइस होनी चाहिए इसकी, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक हो, देखो इकोसिस्टम के अंदर टाइम लगता है, जब भी आपके, अब देखो इथीरियम एक दिन में नहीं पहुंचा $2000 पे। ठीक है, तो इथीरियम को भी टाइम लगा, इसी तरीके से अब डॉट को भी टाइम लगेगा, क्योंकि देखो डॉट जो है वो बिल्कुल छोटा भाई है। अब डॉट के अंदर सिर्फ, अब देखो जहाँ पे अगर हम इथीरियम की बात करें, तो इथीरियम की भी कोई मैक्स सप्लाई नहीं है, ये याद रखना, इथीरियम की मैक्स सप्लाई नहीं है। सही है, इसी तरीके से डॉट की भी कोई मैक्स सप्लाई नहीं है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे अगर तो कोई चीज़ देखने वाली है, तो आप ये देख सकते हो कि यार देखो इसका तकरीबन कितने 100,000 और फिर 120 मिलियन डॉट की, सॉरी इथीरियम की सप्लाई है। ठीक है, वेयर एज डॉट की सप्लाई की अगर हम बात करें, तो डॉट की सप्लाई बिलियंस में है, 1 बिलियन से ज़्यादा है, मतलब 1.24 बिलियन है। ठीक है, तो ये वाला जो एक फैक्टर है, इसकी वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन 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 टेंशन नॉट, ये इट डजेंट रियली मैटर कि समटाइम्स आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ इट डजेंट मैटर कि आपकी प्राइस, सॉरी आपकी, यार ये क्या है, सप्लाई जो है ना इतनी ज़्यादा हो। ठीक है, अब जैसे आपके पास सोलाना है, सोलाना की भी सप्लाई अच्छी खासी है, और सोलाना का कोई हार्ड कैप नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, सोलाना, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप ये देखो टॉन, टॉन जो है, टॉन भी अच्छा है, ये टेलीग्राम का जो पेमेंट का वो सारा हिसाब किताब कर रहे हैं, तो ये उनका है। टॉन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, जो मुझे लगता है कि अगले बुल रन के अंदर इट्स गोना पंप वेरी गुड। ठीक है, ये इजीली आपको यहाँ से इजी पीजी आपको ये देगा, आपको $20 से $50 का टारगेट। ठीक है, टॉन का, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे बैठे हुए हैं। अब आज के अंदर जो हमारा पंप आया है, हमें देखने को मिला है, जरूरी नहीं है दैट्स अ बुल मार्केट, दैट्स ऑल ड्यू टू डोमिनेंस। डोमिनेंस थोड़ी सी कम हुई है, मार्केट कैप हमारा लगभग वहीं पे बैठा हुआ है जितना कल था, थोड़ा सा ब्लीड हुआ है, इतना ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। लोगों ने, जब हुआ ये कि बीटीसी से पैसा निकल के जब गया है आल्ट्स कॉइन के अंदर, आल्ट्स के अंदर लोगों का पैसा फंसा हुआ था पहले, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट कर रहे थे। अब जब आर्ट्स ने पंप लिया, जैसे ही लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, वहीं पे मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत पैसा निकला निकला और निकला कहाँ से, सिर्फ आर्ट के अंदर से निकला है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अलबत्ता बीटीसी अगर रिट्रेसमेंट लेने का मूड करता है और बोलता है भाई तुम जाओ इधर उधर, मैं जा रहा हूँ नीचे, सी यू लेटर। ठीक है, सी यू लेटर एलिगेटर वाली अगर कहानी कर दी बिटकॉइन ने, तो फिर वहां पे हमारे पास पोर्टफोलियो में हमारे अपॉर्चुनिटी आएगी
अगर तो आप मुझे फॉलो करते हो। अगर आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हो, अपनी रॉकेट साइंस लगाते हो, रॉकेट साइंस भी गलत कह दी मैंने, बस अपनी साइंस लड़ाते हो, ठीक है, तो फिर उसके अंदर आपको बड़ा मसला होगा, और उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार जो मुझे फ्री में फॉलो करते हैं, और आज जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि भाई देखो, एक बंदा था, वो मेरे 3 मंथ्स की मेंबरशिप उसने ली खाली, उसके बाद $150 नहीं थे, लेकिन उसने जब मुझे फॉलो करके, मुझे ही फॉलो कर करके उसने इतनी पैसे कमा लिए कि उसने ईयरली भी मेंबरशिप आज ज्वाइन कर ली है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि भाई आप जो है वो अपने आप को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लिसन टू द पर्सन गाइडिंग यू। ओके, अब यहाँ पे आपने अगर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं है ना आपको कि यार मार्केट के अंदर क्या होता है, हमें आरएसआई देखनी है, हमें ये देखना है, हमें वो देखना है, तो करें क्या। तो उसके अंदर आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अभी मार्केट के अंदर, अब ज़रा मैं टेक्निकलिटी के ऊपर जाने लगा हूँ। टेक्निकलिटी के ऊपर अभी देखो, मैंने काफ़ी अरसे से इंडिकेटर नहीं लगाया एज सच, लेकिन आज जो है मैं आपको आरएसआई लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि उसकी एक मकसद है, ठीक है। अब मुझे लगता है क्योंकि ये देखो मार्केट के अंदर इवन तो हमारे पास एज सच कोई पंप पंप नहीं आ रहा है, और एक सपोर्ट हमारे पास जो है वो बार बार टेस्ट हो रही है, ठीक है। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन होती है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में मेरा खुला हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप पूछते हैं असद भाई आपको कैसे पता लगता है, कितना टाइम फ्रेम लग सकता है कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट के अंदर ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे आरएसआई पहुंचा था, जब बीटीसी ने पंप लिया अच्छा खासा, इस साल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो वेल यहाँ था, लेकिन ये वाला मैं भी इस पंप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पंप में आप देखो कि आरएसआई आपका अल्लाह भला करे काफी पीक पे चला गया, ठीक है। $30,700 पे जब गया, तो वहाँ पे आरएसआई आपका, मैं भी आरएसआई में कोई आगे पीछे इसको छेड़खानी नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 90+ आरएसआई चला गया, ठीक है। अब जब इस तरीके से मामलात होते हैं ना, तो तेजी तेजी से पंप नहीं आते। आपने आरएसआई को देखना चाहिए, आरएसआई के अंदर क्या देखना चाहिए, जब आपके पास ये आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ नीड्स टू वीकन। आरएसआई क्या बताता है, स्ट्रेंथ, ये इंडेक्स की जो आपकी मूवमेंट है ना, उसकी स्ट्रेंथ बताता है कितनी स्ट्रांग चल रही है मूवमेंट, ठीक है। अगर तेजी से मूवमेंट स्ट्रांग होती है, ये ऊपर चला जाता है। मूवमेंट क्या है, बीटीसी की प्राइस है ना। अगर ये अब देखो, ये यहाँ पे मुझे अब ये नहीं पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से ये मजीद एक और झटका लगाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। ये इसने नीचे आया है और फिर ये एक पीक लगी जिसके अंदर हमारे पास ये प्राइस लगी है, फिर ये स्टेबल होना शुरू हुआ है। यहाँ पे जो इसकी ताकत है, यहाँ पे जो बिटकॉइन की ताकत है $30,000 के ऊपर, वो ताकत हमें यहाँ नहीं थी, वो ताकत यहाँ नहीं थी। लेकिन जो ताकत यहाँ, हर हर प्राइस की मूवमेंट की एक पावर होती है, ठीक है। उस पावर के हिसाब, उस पावर को ऑब्जर्व करने के लिए कि मार्केट के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी बैठी है हमारे पास, कितने बायर सेलर्स तगड़े बैठे हैं, कितने नहीं बैठे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं आरएसआई, ठीक है। अब ये जो आरएसआई की मूवमेंट को हमने कैलकुलेट करना है, भाई ये तो सबको पता है कि जब ओवरसोल्ड पे हो जाता है तो वहां बेच देते हैं, सॉरी ओवरसोल्ड पे हो जाता है यहाँ पे नीचे तो हम खरीद लेते हैं, ओवरबॉट हो जाता है तो वहां हम बेच देते हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। लेकिन आरएसआई के अंदर आपकी ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये रिलेटिव क्यों है, क्योंकि भाई ये जब जो मूवमेंट चल रही होती है उसकी स्ट्रेंथ बताता है। ये तमाम, ये जब से बीटीसी बना है तब से आज तक की स्ट्रेंथ नहीं बताएगा, ना 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 ना। आपको यू हैव टू कंसिडर द टाइम फ्रेम यू आर फॉलोइंग आरएसआई इन। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, देखो आप 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में आप देखोगे, ठीक है। लेट्स से मैं अभी एक बड़ा टाइम फ्रेम खोलता हूँ 1 हफ्ते का, चलो 1 हफ्ते का खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 1 हफ्ते का देखें तो इस तरीके से बीटीसी बड़ा ही एक रीटेस्ट मांग रहा है, और 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एज सच अभी कोई सपोर्ट लेवल एज सच नहीं बैठा हुआ कि हम बोले हाँ यार ये लेवल है, इस लेवल से यहाँ पे ये फलाना ना वॉट एवर, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट चाहिए, लाजमी तौर पे चाहिए होती है, हर लेवल पे आपको चाहिए होती है। 25,000 पे मैंने आपको क्या बोला, रिट्रेसमेंट मिलेगी हमारे इस लेवल पे, ये जो लेवल है, ये जो रीजन है, इस लेवल पे हमें रिट्रेसमेंट मिलेगी, हमें मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से फिर दोबारा ये यहाँ से गिरा, फिर मैंने आपको बोला चुपचाप खरीदो 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 खरीदो, ये लेवल बैठा होता हमारा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, मैं अभी नहीं देख रहा, बताता हूँ अभी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख लो, सिंपल तरीका, या आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो,
ठीक है, या स्टोकेस्टिक आरएसआई भी लगा सकते हो इस टाइम पे, जो अभी बात समझाई है मैंने। आर नॉर्मल आरएसआई नहीं। अब देखो यहाँ पे अब क्या कर रहा है आरएसआई, अपने आप को लेवल आउट कर रहा है। जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये आरएसआई कहता है कि भाई, आरएसआई बोल रहा है बस बहुत हो गया, अब मुझे चाहिए सुकून। अब ये चेक करो आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कितना आरएसआई ने पंप किया। ठीक है, आरएसआई हमारे पास जो पीक लगी है आरएसआई की, अभी लगी है कहाँ पे, एक मिनट रुको आपको बताता हूँ। 62 की तकरीबन आरएसआई की पीक लगी है, 64 62 इस तरह से लगी है। ठीक है, जब अभी आरएसआई ने पिछले 2-3 हफ्तों में पंप लिया। अभी जो हमारे पास कंसोलिडेशन चल रही है ना, दिमाग खराब जिसने किया हुआ है, जिसकी कोई कोई ना तुक है, ना सर है, ना पैर है, ना कुछ चल रहा है, ना कुछ हो रहा है, मजा ही नहीं आ रहा, मार्केट के अंदर बोरियत हो गई है, सर पकड़ के बैठ गए भाई, कुछ हिल तो जाओ। स्टेबल कॉइन बन के बैठ गया बिटकॉइन। इसके अंदर ये अपने आप की, अब यहाँ पे आप अब आरएसआई को देखो, ये अपने आप को लेवल आउट कर रहा है। आरएसआई क्या कर रहा है, आराम आराम से नीचे आ रहा है, आराम आराम से नीचे आ रहा है, आराम आराम से नीचे आ रहा है। ये एक स्टेबल जोन में आ जाएगा। जैसे ही स्टेबल जोन में आ जाए, ठीक है, जैसे ही स्टेबल जोन में आ जाए, वहां पे आप समझ लो कि बड़ी मूव आने वाली है। अब आरएसआई आपको कोई इंडिकेशन देगा, या तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या होगा। लेकिन वो वक्त आ जाता है, वो वक्त आ जाता है आरएसआई जब आपको मूवमेंट का दे दे कि बस हो गया बेटा, जो होना था, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। इसके ऊपर अब मजे ही मजे। सही है। अब स्टेबल जोन क्या कहेंगे भाई, जितना 50 के लेवल के करीब हो उतना बेहतर है, जितना 50 के लेवल के करीब हो। और बाय चांस मेरी जो अभी मेरा जो कर्सर है बिल्कुल 50 पे, 50.26 पे है, राइट साइड पे आप देख सकते हो स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट पे, कि 50.26 पे मेरा कर्सर रुक गया। अब इसी कर्सर पे जहां पे आरएसआई पे, यार मेरे को ना इसको बड़ा कर लेना चाहिए, एक मिनट रुको। अबे भाई तुम बड़े नहीं हो जाओ, एक मिनट रुको। आज थोड़ा मैं एजुकेटिव, एजुकेटेड, एजुकेटिव, एजुकेटिव वर्ड होता है कोई, अल्लाह जाने भाई, अब होता है नहीं होता मेरी बला से। ये देखो 50 की आरएसआई, 50 50 50, बिल्कुल 50 पे तो जाएगा नहीं, चलो खैर। अब आप यहाँ देखो, जब जब ये 50 पे गया, जब जब ये 50 पे गया, वहां वहां हमें पंप मिला। पहला जब हमारा ब्रेकआउट हुआ था इस साल, मैं आपको जब कह रहा था, जब मैंने आपको कहना शुरू किया था कि दोस्तों बाइंग कर लो, जब मैंने प्रिडिक्शन की थी $30,000 की, मैंने वीकली का टाइम फ्रेम देखा था, दिखाया नहीं था कि क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने सोचा था ये खाली मैं प्रीमियम मेंबर्स को बताऊंगा, लेकिन मैंने बोला चलो खैर है, सबको सिखा देते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो प्रोडिक्शंस में आपके काम आएंगी, लेकिन मैंने बोला बता दे, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से मैं आपको कहता हूँ ना कि रिट्रेसमेंट मांग रहा है बीटीसी, कैसे मांग रहा है, जब जब आया ये 50 पे, 50 के करीब बेसिकली एवरेज हो जाता है ना, एवरेज आपकी ब्रेक, वो मतलब ब्रेक इवन टाइप, मतलब बीच में आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये लेवल है पहला। यहाँ पे हमारे पास जब पहले बीटीसी ने यहाँ से पंप लिया, कहाँ से, 16-17 हज़ार से पंप लिया। मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था लाइव सेशन में आके, उस वक्त मैं बोल रहा था खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। नहीं सुनते थे लोग मेरी। ठीक है, मैं उस वक्त एक साल, अभी आप एक साल की भी बात नहीं है, नवंबर दिसंबर की बात है, आप जाके देखो मेरे लाइव सेशंस, फेसबुक पे जाके चेक करो, फेसबुक के पेज पे मेरे लाइव सेशंस पड़े हुए हैं। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का पेज का लिंक वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो लाइव सेशंस के। ठीक है, तो दोस्तों उस वक्त मैं आपको बोलता था खरीदो यार, खरीदो बीटीसी खरीदो। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा वेल डन, आज वो डबल उनका 1x का प्रॉफिट हो गया उनको, ऑलमोस्ट 90% प्रॉफिट में बैठे हैं बीटीसी के। ठीक है, फिर मैंने अब इस तरीके से फिर देखो दोबारा ये जब यहाँ पे आया ना, अब आप देख रहे हो कि असद भाई आपको कैसे पता चला, मार्च के अंदर पूरी दुनिया आपको बोल रही है यार देखो ये आरएसआई के, मैंने कोई इतनी अजूबा, कोई ये फालतू के बकवास क्या मैं बोलूं यार, ये फालतू की चीजें आपको तो नहीं बताई ना मैंने, हैं ये फालतू की, ये क्या पता नहीं क्या चांद सितारे ये वो, अबे भाई कोई नहीं, ये सब बकवास है, सब कुछ जो है ना, सब कुछ बकवास है। इस तरह के कोई भी चव्वल आपको बनाता है, और मतलब कोई भी चव्वल आपको बेवकूफ बनाता है, तो मतलब उसको आप समझो कुछ घंटा ही नहीं आता, जो सामने चीज नहीं आती उसको नजर,
उसको क्या लगा, आपको क्या लगता है वो सूरज से आपको ये बताएगा कि भाई बीटीसी की प्राइस कहाँ जाने वाली है? उसको बोलो यार आरएसआई का थोड़ा तुम नॉलेज तो दे दो मुझे पहले, ठीक है? ये जो बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये किसी के, मैं क्या बोलूँ यार, अभी मैं कुछ बोलने वाला तो नहीं हूँ। खैर बेहतर है इफ आई स्टे क्वाइट। खैर बहरहाल, अगर कोई बोले ना असद भाई को, उनसे बोलो बेटा ये आज तक तो तुम्हारे ग्रुप में किसी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है? इस तरह की बातें तो कभी जिंदगी में नहीं बताई किसी ने। ये मैं क्या ये यहाँ पे कैसे बता रहा हूँ? खैर बहरहाल, और ये हिस्ट्री गवाही देती है भाई, मार्च के अंदर आपको कोई नहीं बोल रहा था कि खरीदो मेरे अलावा, ठीक है? तो ये याद रखना, उस मार्च में आपको कौन बोल रहा था। मेरे ख्याल से 11 मार्च या 13 मार्च इस तरह का कोई डेट था जिसमें मैंने ऑडियो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैंने डाली थी, और मैं ये बार बार जिक्र करता हूँ इस बात को। मैं डेट भूल गया हूँ, 11 की थी या 13 मार्च को थी, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं उस वक्त घर से बाहर था और ऑफिस में था, ठीक है? और उस वक्त मुझे याद है कि मार्केट मेरे सामने गिरी थी, मैं बोल रहा था चुपचाप खरीदो, बस खरीदो, शेरदिल बनो यहाँ पे, दैट्स इट। मार्केट की ऐसी की तैसी। तो मैंने आज आपको ये राज, एक राज तो नहीं यार, ये सामने ही सारी चीजें पड़ी हैं। देखने वाले को आंखें चाहिए बस, बस दैट्स इट। नॉलेज आपके सामने। भाई मैं कोई क्या लगा रहा हूँ, कोई अजूबा तो लगाया नहीं रहा। सीधा मूविंग, सीधा यहाँ पे आरएसआई लगा हुआ है। आरएसआई की तो मैंने सेटिंग भी चेंज नहीं की है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है? फिर दोबारा यही सीन हुआ हमारे पास, कब? जब ये नीचे गिर रहा था, यहाँ से गिर रहा। मैंने आपको बोला बस बाइंग करना शुरू कर दो, खल्लास, बात खत्म। क्योंकि देखो फिर ये रिवर्सल जोन में आ जाता है, ठीक है? ये रिवर्सल जोन में आ जाता है। लेकिन ये इतना अब आसान भी नहीं है कि बस ये आरएसआई को एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में देखा और इसको देखा और ये देखा और यहाँ पे बाइंग, ना 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 ना। इसके लिए आपको दो चार चीजें और देखनी है, ठीक है? ये मैंने आपको, समझो 10 चीजों में से एक चीज जो हल्की फुल्की है, लेकिन ये भी एक्सपर्ट्स जानते हैं कि इस तरीके से आप इसको इवेल्युएट करते हो, ठीक है? आरएसआई को इस तरीके से यूज करना ना बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। और इसकी बेसिस पे प्रिडिक्शन देना बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बंदा निकाल के दिखा दो जो इस तरीके से आपको आरएसआई समझा रहा हो। एक बंदा मुझे नहीं मिलेगा, ना गोरों की कम्युनिटी में, ना इंडियंस की कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो मुझे शादो नादर पॉसिबल मुझे नहीं लगता कोई होगा इस तरह बंदा, ठीक है? और हिस्ट्री गवाही देती है भाई, मैंने आपको यहाँ पे बोला, मैंने आपको यहाँ पे बोला, मैंने यहाँ पे बोला, हर तीनों डिप्स के अंदर मैंने आपको बात कही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है आरएसआई दोबारा सिमिलर मूवमेंट्स लेने की तरफ आ रहा है, और मुझे लगता है कि इस बार ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। मुझे लगता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है? अब मैंने आपको कहा कि जितना इसको एक समझो नॉर्मल जोन में आने की बात है, ठीक है? 50 मैंने आपको बताया कि भाई 50 की जो जोन है वो एक क्या कहते हैं उसको, मैंने बोला था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लाइक एक एवरेज, एवरेज भी नहीं, एक न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल कह लो। क्योंकि ऊपर जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है, नीचे जाता है ओवरसोल्ड हो जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल है, जितना बीच में उतना न्यूट्रल है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास आरएसआई जब बीच में आ जाता है वीकली के टाइम फ्रेम में, ये एवरेज अपनी स्ट्रेंथ को एवरेज आउट कर देता है प्रीवियस मूवमेंट्स के थ्रू, प्रीवियस प्राइस डेटा के थ्रू, ये सारी चीज़ों को अपने एवरेज आउट कर देता है, ठीक है? तो ये जो टुच्चू मुच्चू देख रहे हैं ना, उनसे बोलो कि भाई वो भी थोड़ा सीख लें यहाँ पे आके, ठीक है? तो यहाँ पे चुन्नू मुन्नू को तो जिंदगी में शायद कुछ समझ आए ना आए, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन शायद टुच्चू मुच्चू उनके जो घूम रहे थे उधर, उनको शायद कुछ पल्ले पड़ जाए यहाँ पे। तो ये हमारे पास अभी दोस्तों, जो रिट्रेसमेंट में आपको कह रहा हूँ ना, अभी देखो आरएसआई की अगर अभी हम बात करें तो आरएसआई कहाँ बैठा हुआ है? 59 पे बैठा हुआ है। ये रिवर्सल की जोन में आ गया है, ये रिवर्सल की जोन में आ चुका है, समझ आ गई बात? अब इसने अगर पैराबोलिक मूव लेना है तो इस तरीके से ये लेगा जिस तरीके से इसने यहाँ पे लिया था। लेकिन लेकिन अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जब बुल रन हमारे पास आता है ना, बुल रन के अंदर हमारे पास जब जब मूवमेंट्स आती हैं तो उसके अंदर आप देखो कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। अब अगर कोई कहता है कि यार यहाँ से हमें लगता है कि बीटीसी बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा, तो देखो एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। लेकिन जो स्ट्रक्चर अभी मार्केट के अंदर चल रहा है हम उसको डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, नेगेटिव फंडामेंटल्स अगर कोई आते हैं और अगर हमारे पास आरएसआई वीकली के टाइम फ्रेम में 42 पे जाता है, ठीक है, तो वहां पे एक बहुत डेंजर जोन होगा और वो इस तरीके की न्यूज़ होगी,
और न्यूज़ जो होगी ना, होता ये है कि देखो ये 40, ये अभी नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए वीकली के टाइम फ्रेम में, जो रियलिटी है। लेकिन अगर तो ये जाता है तो न्यूज़ की वजह से जाएगा, और वो न्यूज़ ऐसी होगी, वो फंडामेंटल ऐसा होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पैनिक मचेगा। ठीक है, ये चीज़ को आपने रियलाइज़ कर लेना है। इसके साथ साथ गूगल का एक डेटा है जो मैं आप लोगों को प्रीमियम मेंबरशिप में शेयर करूंगा, आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। वो एक समझो बोनस लेक्चर है, क्योंकि वो उसका एनालिसिस से कोई ताल्लुक नहीं है सच, लेकिन वो एक बोनस लेक्चर होगा आपके लिए। ठीक है, कि बोनस लेक्चर को, उस बोनस लेक्चर को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अपने एनालिसिस के अंदर, और स्पेशली आप प्रिडिक्शन किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, वो जो मैं आपके साथ गूगल का एक डेटा शेयर होता है, गूगल गूगल का जो डेटा शेयरिंग करते हैं, उसका सारा चक्कर मैं बताऊंगा आपको प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर। जिस तरीके से ये मैंने आपको प्रेडिक्शंस की हैं, उसमें वो अगेन आपको आसानी होगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई आप, आपके पास जो टूल्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा सारा का सारा आपको आइडिया देगा कि मार्केट के अंदर हम कितना पंप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग मार्केट के अंदर? सर ये बेरिश ड्राइवर भाई, मैं क्या समझा रहा हूँ 1 घंटे से, आप अभी क्या कर रहे हो? चांद सितारे पाकिस्तान अवाम है भाई, ये सब ही स्कैम हो जाते हैं यार, क्या करूँ यार। सुनो मनो तो 222 लाइक्स, जल्दी जल्दी कर दो दोस्तों। वीडियो में सिग्नल चाहिए नहीं चाहिए, पैसे बनाने दोस्तों, पैसे बनाने हैं तो वीडियो लाइक कर दें, नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आई डोंट माइंड। 222 लाइक्स चाहिए, 300 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आपको 4 सिग्नल मिलेंगे अगर 333 लाइक्स हो गए आज तो। नटन आई ओनली लव वेरी इंफॉर्मेटिव फैसल भाई, दावीर भाई मज़ा। अब देखो ये चीज़ आपको, मुझे नहीं लगता, RSI यार कितना आसान है यार, सबको पता है, सबको पता है, लेकिन इस तरह से आपको किसी ने बताया है? मुझे बताओ आज तक। मुझे, मैंने भी आज तक किसी को बताई नहीं थी मैं करता कैसे हूँ, क्यों करता हूँ, कब करता हूँ। लेकिन आज मैंने बोला बता दो, ऐसी मैं थोड़ा मेरा मूड है, मैंने बोला बता दो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह सबका भला हो जाए। ठीक है भाई, नहीं ना असद भाई, मार्केटिंग की मूवमेंट का BTC पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई आज तो मैंने आप लोगों को ऐसे राज की बात बताई है यार, ये नहीं बताते ट्रेडर्स, मुझे एक ट्रेडर ला के दो, एक ट्रेडर। और भाई ये हिस्टोरिक डेटा आपका बता रहा है, कहाँ गया आपका चार्ट, अबे कहाँ गया, ये रहा भाई। 3 डिप्स आई थी ना हमारे पास, एक डिप ये थी, एक डिप ये थी, एक डिप ये थी, तीनों बार आपको बताओ किसने बताया? मैंने आपको हर बार बताया, और ये इफ बट वट ये फालतू के ड्रामेबाजियाँ कुछ नहीं। मैंने बोला ये जोन है, इसके अंदर बाय करो, खल्लास, ये जा वो जा, मार्केट की ऐसी बाइंग, दैट्स इट, बात खत्म। अब यहीं पे आप शॉर्ट की बात कर रहे हो, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ भाई। अब फंडामेंटल्स अगर हमारे ख़राब नहीं होते, तो यहाँ से हमारा इंशाल्लाह ताला ये बुल रन शुरू हो गया है, और इट विल, द नेक्स्ट टारगेट विल बी अप टू 1.5 लाख, मतलब 1.30 से कम 1-2 लाख तक आप देख सकते हो। फिर एक वक्त आएगा, मैं इस तरीके से चार्ट को देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कहीं प्राइस चल रही होगी, फिर यहाँ पे हम लाइव सेशन कर रहे होंगे, 1.5 लाख का हो गया है दोस्तों, इस तरह की आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को मेरी। चलो भाई, मार्केट ने पंप ले लिया है, और यहाँ पे हम जाने वाले हैं इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। ठीक है, अब आप चेक करो RSI को, इस तरीके से अंधाधुंध नहीं देखना, मैं फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो RSI ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया, कहाँ, 64,000 का। यहाँ पे RSI कहाँ पहुंचा हुआ है, 94 पे। हायर हाई पे 69,000 पे इसने RSI कहाँ है, मरा पड़ा है बेचारा, 68 पे पड़ा है। तो यार ये क्या बदतमीजी है RSI, ये तो तुम बदतमीजी कर रहे हो, हमारे बेहुरमती कर रहे हो तुम। ऑल टाइम आएगी बैंड बजा रहे हो, जिन लोगों ने 69,000 पे किया उनकी तो इंसल्ट हो गई है तो RSI की वजह से। तो RSI इज नॉट दी ओनली टूल, मैं फिर बता रहा हूँ, अंधाधुंध RSI को यूज ना करना। RSI इज वन ऑफ द टूल्स ओनली। ठीक है, देयर आर 10-20 अदर टूल्स, मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की, वो एक अलग चीज है, लेकिन 10-20 टूल्स और भी हैं जो, यार मैं क्या बोलूँ कितना सब, ये आराम आराम से आएगा, ये बिल्कुल आराम आराम से आएगा, बात खत्म। ठीक है, फेयरनेस
का सिग्नल होना चाहिए। क्या हो गया, लीनियर में इसको क्यों हाइड कर दिया? डिजाइन करते हैं फॉर योर वीडियोस, नहीं यार। एक प्यारे भाई है दानियाल भाई, वो अभी आज पता नहीं आए हुए नहीं आए हुए नहीं आए हुए, तो वो करते हैं यार वो भी विदाउट, वो उनका प्यार है बस, वो भी उनका प्यार है, वो बस प्यार के उसमें करते हैं वो। तो ये वाली बात है। चलो भाई 222 लाइक्स हो गए, चलो भाई सिग्नल पे आ जाओ। कहाँ गया और तेरा? चलो आ जाओ भाई। क्या सिग्नल तुम आपको आज? एक मिनट रुको, मुझे डबल कंफर्म करने दो दूसरे मैं फोन पे देख के बताता हूँ, रुक जाओ। चलो भाई मार्केट रिट्रेसमेंट, यार असल में मार्केट ना थोड़ी रिट्रेसमेंट की तरफ जा रही है। मैं सोच रहा हूँ आज ना दूं, लेकिन फिर सोच रहा हूँ दे दूं। ये जा वो जा, मार्केट की ऐसी की तैसी, आपको प्रॉफिट तो बनवाऊं। रुक जाओ, एक सिग्नल मेरे पास है, लेकिन मुझे आई हैव टू चेक कि मार्केट के अंदर अभी वैलिडेशन इसकी बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब ये नीचे गिरेगा बीटीसी तो शॉर्ट का सिग्नल मैं दे सकता हूँ। अब जैसे ये है ना गाला, गाला का पहला टारगेट हमारा पूरा हो गया ना, इंशाल्लाह ताला ये भी गिरेगा नीचे और ये मजीद हमारे टारगेट्स पूरे करेगा, ठीक है ना। तो डोंट वरी, इसका टेंशन नहीं लेना बेटा, ये गिरेगा, ये ऐसी की तैसी, ये बहुत गंदा गिरेगा गाला। तो ये देखो गिर रहा है ना, बस ये गिरेगा गाला। अच्छा एक मिनट रुको, आपको सिग्नल देना है, सिग्नल देना है तो भाई आ जाओ, आ जाओ भैया आ जाओ, ऐसी की तैसी आ जाओ, मार्केट की ऐसी की तैसी देखते हैं कितनी गिरती है। थोड़ा मीडियम रिस्क सिग्नल है इसको। जो चैलेंज वाले लोग हैं, जो चैलेंज वाले, अगर आप लोगों ने बाइंग वाइंग कर ली है, चैलेंज वाले जो मेरे ईयरली हैं, कहाँ गया यार एक्सएमआर? अरे भैया, अरे भैया एक्सएमआर, एक्सएमआर, चलो भाई आ जाओ। इसकी बाइंग है 163.30 के नीचे कर लो। 163.27 पे चल रहा है, चलो 163.40 तक कर लो यार, ठीक है। आराम से करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ। आराम से टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ओनली देने का। एक मिनट इसको आवली टाउन, आवली में खोल देता हूँ। आवली बड़ी खूबसूरत सपोर्ट पे बैठा हुआ है, ये बड़ी ही खूबसूरत सपोर्ट पे है। फेयर्ड एस कोहली एक्स एम आर स्लैश यूएसडीटी, इसको हम ये बड़ा कर देते हैं। 163.40 के नीचे बाइंग करनी है भाई, 163.40 के नीचे बाइंग करनी है, आराम से बाय करो इसको, एटलीस्ट 3 पार्ट्स के अंदर बाय करना है। और फुल लेवरेज है ऐसी की तैसी, फुल लेवरेज अलाउड, फुल लेवरेज। मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ हूँ आज। फुल लेवरेज एक्स अलाउड, आता है तो करना होशियारी में, नहीं आता तो बिला वजह कोई नहीं करने की जरूरत। 5x कर लो, 10x कर लो, जो भी, लेकिन मेरी तरफ से फुल है इसकी, ऐसी की तैसी खींचो उसको। अच्छा क्या बोल रहा था मैं इसका, टेक प्रॉफिट ना। चलो 163 पे बाय कर लो। 40 पे तो गया नहीं है, 35 34 तक गया था, तो बस उसके ऊपर तो बाय किया नहीं होगा किसी ने, तो आराम से बाय करो, पार्ट्स के अंदर बाय करो। मिनिमम 3 पार्ट्स, मिनिमम 3 पार्ट्स में बाइंग करनी है आपने, ठीक है। 163 से इसकी बाइंग बनती है, अल्लाह भला करे आपका। एक मिनट को, इथीरियम का भी सिग्नल बंद रहा है, दूं इथीरियम का? अच्छा यहाँ पे आ गया 160, नहीं 156.9, ठीक है। ये इसका आपका है स्टॉप लॉस। मैनेज अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क, खल्लास, ठीक है। ये लो यहाँ पे ये, फिर टारगेट 164, 166.9, 164.4, ठीक है। नीचे आएगा तो प्राइस एवरेज आउट होगी, तो फिर वहां से बंदा कैलकुलेट करता है रिस्क और रिवॉर्ड। ये नहीं कि ऊपर पहले एंट्री से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड का चेक कर रहे हो, नहीं भाई। अच्छा, और एटलीस्ट मरे से मरे 2 पार्ट्स की तो बाइंग होनी चाहिए, एक यहाँ की एक यहाँ की। बीच में आपने एक
घुसेड़ना है कहीं पे भी घुसेड़ दो, 150 16 159 पे कर दो, 158 पे कर दो, जितना नीचे है उतना बेहतर है। अच्छा, क्या बोल रहा था, टारगेट 169 पॉइंट, बल्कि 169 इज फाइन, 172 पॉइंट 7, फिर 177, फिर 1, अच्छा ये आखिरी टारगेट है, एंड 181। ठीक है, तो भाई ये है आज की आपकी ट्रेड, एंजॉय करो। पंप तो वैसे अच्छा खासा कर सकता है ये, ब्रेकआउट की तरफ अगर ये चला गया तो ये बहुत तेजी से पंप मारेगा। ठीक है, इसकी सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अप ट्रेंड में जो मूवमेंट चल रही है इसकी। ये सपोर्ट है इसकी तकरीबन 160, कहाँ की अगर मैं कहूँ आपको, समझो 156 की आपकी इसकी सपोर्ट है, बहुत खूबसूरत। ठीक है, 160 156 की इसकी सपोर्ट ब्रेक डाउन होनी नहीं चाहिए। अगर तो होती है ऑब्वियसली 4 आवर के नीचे अगर आपने लगाना है, लेट से 4 आवर की क्लोजिंग अगर कर दे 155 के नीचे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि भाई स्टॉप लॉस हो जाए, बस बेहतर है, वरना आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ठीक है यार, एक मिनट रुको, 185 इसका मैं सिग्नल का टारगेट, 181 से लेके 185, यार मेरा 185 एंड 185 भी ले लो, 185 भी ले लो एक, तो ये वाले एंड को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये जा सकता है, इसके अंदर ना पोटेंशियल काफ़ी है, तो मैं इसलिए उस हिसाब से आपको दे रहा हूँ। ठीक हो गया, सेट हो गया भाई। चलो भाई, ये है आपको आज 20 जुलाई की आपकी ट्रेड है XMR की, XMR/USDT। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया है, और इसके साथ साथ हमारे पास, अबे यार बहुत सिग्नल्स है मेरे पास, बहुत सिग्नल्स, अभी मेरे पास बहुत, मुझे दिल कर रहा है आपको ये उठा के दूँ, वो उठा के दूँ, सारी चीज़ें उठाने का दिलों का दिल कर रहा है, अभी बहुत माला माल करने का दिल कर रहा है, लेकिन आप प्यार दिखा रहे हैं, एक मिनट अभी देखते हैं कितने लाइक कर दिए दोस्तों। 333 लाइक्स कर दो, जल्दी जल्दी कर दो यार। 1 इंच का प्राइस एक्शन बता दें प्लीज, क्यों भाई 1 इंच का क्या करना है आपको, अब छोड़ दो उसको। अच्छा भाई, यूएसडीटी बाय एंड सेल के लिए भी कोई ग्रुप बनाए नहीं यार, बाइनेंस से कर लो, कहीं और से कर लो। 16,000, 16K, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू दाबिर भाई, लव यू। हाउ अबाउट लिंक शॉर्ट, नहीं करो लिंक से पंगे, कल मना किया है, आज फिर वही सवाल, क्या चाहते हो, लिक्विडेट होना है, हो जाओ। अभी जो बोल रहा हूँ उसका, उस पर फोकस करो, पता नहीं क्यों इधर उधर जाने का है। अभी मेरे पास है, बैट का भी सिग्नल पड़ा है, थेटा मुझे सही लग रहा है, इसके अलावा ब्लूजेल ठीक है, इसके अलावा डॉट का एक सिग्नल बन रहा है, मैं लेकिन दे नहीं रहा आपको। अबे बन तो बहुत है, मेरे पास अभी एक स्क्रीन पे 3 सिग्नल मेरे सामने चार्ट्स खुले हुए हैं, वो तीनों के तीन अभी उधम किस्म का प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। चलो भाई, XMR पंपिंग, XMR ने बोला भाई, XMR का क्या, ये रहा, XMR स्टार्टेड पंपिंग, बाय जोन से बाहर निकल गया, अब इसको हम मिलेंगे ऊपर। फिल का नहीं, फिल नहीं अभी नहीं, सर टोकन बनाओ, कम्युनिटी को भी मिलियनर बनाए। यार ये कर तो सकते हैं, लेकिन छोड़ो यार, मंथली ग्रुप तक कब तक ओपन रहेगा, मंथली ग्रुप हमेशा ओपन रहेगा, मंथली ग्रुप में कोई टेंशन की बात नहीं है। टाइम आउट होता है, किसने किया है, क्या हो गया, आपने कुछ बोला होगा उल्टा सीधा। अच्छा जी, अच्छा भाई डॉट का शॉर्ट बनता है, मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, नहीं भाई शॉर्ट वॉट कुछ नहीं करने की जरूरत। भाई चल होकर बात करें। अच्छा, 15% प्रॉफिट बुक, बॉस भाई आप तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही लेवरेज खींच रहे हो, बस करो भाई, हल्के हाथ रखना, हल्का हल्का हाथ रखना भाई। यार वो वीडियो नहीं मिली मिलियन स्ट्रेटेजी वाली, उसमें आपको मिलेगी, मिलेगी मिलियन स्ट्रेटेजी वाली, मैंने अभी शेयर नहीं की है, मैंने आपको वो शेयर की है जो एक्सक्लूसिव
लिंक है जिसके अंदर, उसी के थ्रू हमारी $1 million की स्ट्रेटेजी है। पहले स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो $1 million की स्ट्रेटेजी है। देखो यार, $1 million कोई कम पैसे नहीं होते, ठीक है। उसको पहुंचने में वक्त है, और वक्त अकेला एक चीज़ नहीं है जिस पे आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है आपके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मुझे मेक टिकट वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा। शर्जील भाई, आपने जाना है डिस्कॉर्ड के ऊपर। ये देखो, डिस्कॉर्ड पे आए, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, बिकम अ वीवीआईपी मेंबर, ये डिस्कॉर्ड का लिंक है। ज्वाइन डिस्कॉर्ड, वेरीफाई करना है खुद को, वेरीफाई इन द रूल्स वेरिफिकेशन चैनल, देन यू कैन ओपन टिकट एंड पे फॉर वीवीआईपी मेंबरशिप। अभी आप ईयरली भी ज्वाइन कर सकते हो, मंथली भी ज्वाइन कर सकते हो, 3 महीने की भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मंथली ग्रुप की पेमेंट के लिए MEXC के एड्रेस पे भेज सकता हूँ, बिल्कुल। जो आपको एड्रेस दिया हुआ है अभी, ठीक है, आज, वो MEXC का ही USDT का एड्रेस है, ठीक है। तो अगर आप MEXC से भेज रहे हो तो $1 उतने ही भेजना जितने पैसे हैं, वो फ्री जाता है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं मिल रहा शर्जील भाई, ऐसा कैसे हो सकता है आपको ना मिले। भाई लिंक और डॉट का बता दें, थोड़ा यूनिक का भी बता दें। सब बाय करो, स्पॉट में सब बाइंग करो, स्पॉट में सब उठाओ, स्पॉट में उठा लो सब कुछ, जो मर्जिया उठाओ स्पॉट में, ऐसी की तैसी स्पॉट में आपने सब कुछ उठा लेना है। एक्सर शॉर्ट में नहीं है एक्सर। वाह भाई वाह, बॉस भाई जबरदस्त, आज RSI का मजा आ गया सर, बेहतरीन बेहतरीन। डिस्कॉर्ड पर कब मिलेगी वीडियो? भाई अपलोड कर दी है, अपलोड कर दी है डिस्कॉर्ड के ऊपर। जो VVIP लोग हैं उनकी जो अनाउंसमेंट का चैनल है ना, प्रीमियम अनाउंसमेंट जो है, उसके अंदर लिंक भी शेयर कर दिया है, टैग भी कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गया होगा आपको। एक्सक्लूसिव लिंक कहाँ है, कोई बता सकता है? जो एक्सक्लूसिव लिंक है वो मेंबरशिप, अगर आप ईयरली ग्रुप में हो, या फेसबुक सब्सक्रिप्शन के ग्रुप में हो, या फिर आप डिस्कॉर्ड के ऊपर हो, तो फिर वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। मुन्नू से 26,400 लेवल, यार 5-10% पॉसिबिलिटी है। मतलब मैंने आपको जोन दी है 30 से 27। अब $600 अगर नीचे की विक लग जाए कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर सकता इसको, लेवल को इनवैलिडेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये वाली बात है। अच्छा जी दोस्तों, XMR स्टार्टेड पंपिंग। अब आप लोग जो है इससे पैसे बनाएं, इंजॉय करें, क्योंकि मुझे पता है 333 लाइक्स आप लोगों ने करने नहीं है, क्योंकि आप लोगों को 3-4 सिग्नल चाहिए नहीं, आप लोग एक ही सिग्नल से गुजारा करते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।